वेलकम बैक वंस अगेन इन प्रोग्राम सुबह का सितारा। तमाम देखने वालों को एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहती हूँ। तो नाज़रीन, आज सुबह का सितारा में हम जिस चमकते दमकते सितारे से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, आई थिंक कि हमारी खुशनसीबी है क्योंकि हमने इकबाल का या फैज़ का या गालिब का दौर तो नहीं देखा। मुलाकात के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते, सिर्फ पढ़ा उनको किताबों के ज़रिए। तो आज के दौरे जदीद के जो शायर हैं, जो सबके दिलों पर राज कर रहे हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन, ना सिर्फ पाकिस्तान में इनको फेम और प्यार मिला है बल्कि जनाब दुनिया भर में वायरल हैं, इनके चाहने वाले हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अली ज़रीउन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। क्या हाल अहवाल हैं आपके जनाब? बिल्कुल, सुबह उठ के जो हाल अहवाल होते हैं बिल्कुल वही हाल मुश्किल है। में है। बहुत ज़्यादा आपकी मुश्किल हम अभी आसान कर देंगे। कॉफ़ी हमने आपके लिए मंगवा दी बहुत है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। क्या मसरूफियात चल रही हैं आजकल? मसरूफियात बस आजकल अपने साथ वक्त गुजार रहा हूँ। तकरीबन 1 महीने से मैं कुछ कलम नहीं उठाया? कलम तो हर वक्त है। अच्छा। वो तो अब तो ज़हन के साथ साथ चलती रहती हैं हाँ। चीज़ें। जब से ये गैजेट्स वगैरह आ गए हैं, मोबाइल्स वगैरह आ गए हाँ। हैं, तो लिखना पढ़ना कागज़ पे। हाँ। लेकिन अब मुझे मौका मिल रहा है कागज़ पे लिखने का। हाँ। मुझे कागज़ की खुशबू पसंद है और मैं एक अरसे से अपने आप को उससे दूर पा रहा था। तो तन्हाई क्यों आइसोलेट क्यों किया हुआ है 1 महीने से? इट्स नॉट लाइक आइसोलेशन, हाँ। ये अपने साथ सेल्फ कनेक्शन है एक। अच्छा, खुद को जानने का, खुद को जानने पहचानने का, का वक्त बिल्कुल। दे रहे हैं? मेरा असल जो एक्सप्लोर। जी बिल्कुल, खुद को जानना, पहचानना और अपने साथ वक्त गुजारना, हाँ। ये वो कीमती तरीन शय है, वो कीमती तरीन तोहफ़ा है जो मैं ख़ुद को देता हूँ। मेरा असल यही है। और अपने साथ रहने का मौका बहुत कम मिलता है क्योंकि आप मसरूफ़ होते हैं सफ़र में, बहुत सारी चीज़ों में। तो ये जो अंदर का सफ़र है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये आपने वैसे बड़ी गहरी बात भी की क्योंकि कहते हैं ना कि खुदाशनासी जो है वो बड़ा एक ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। खुद हर इंसान उस फेज से गुजरता है, लेकिन जी, वो कब होगी जब आप खुद शनासी के प्रोसेस से और अमल एग्ज़ैक्टली, से गुजरे होंगे ना। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आपने एग्ज़ैक्टली। अगर खुदा को पहचानना है तो पहले अपनी पहचान तो सबसे ज़रूरी है ये उसके लिए। आपने बहुत बड़ी खूबसूरत बात की है। ये फरमान भी है कि जो मन अरफ़ नफ्सुहु फ़क़द अरफ़ रब्बुहु, जिसने अपनी पहचान की उसने अपने रब की पहचान की। तो रब की पहचान तो मालिक कुदरत से और अपनी रहमत से अता कर देता है। अपनी हो जाए बड़ी काफ़ी है। हाँ, तो क्या 1 महीने में क्या नई बात अपने बारे में आपने समझी या पहचानी, या अभी उस कड़ी का, उस प्रोसेस का आगाज़ हुआ है आपको लगता है? पहला तो अभी जो मुझे फ़ील हो रहा है ना, सबसे पहली बात, ऐसे सवाल मुझसे किसी इंटरव्यू में पूछे ही नहीं गए हैं। अच्छा। दैट्स एक्चुअली माय क्वेश्चन, अच्छा, माय तो टाइप ऑफ आप एंजॉय क्वेश्चंस। कर रहे हाँ, मुझे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। आमतौर पे लोग इस तरह की बात नहीं करते। सेटअप आपका अच्छा है, यहाँ की शुक्रिया। वाइब बहुत अच्छी है। और शुक्रिया। वाइब मुझे, इंसान हो, कनेक्ट कर जाती है ना वो तो। एग्जैक्टली शख्सियत हो, इंसान हो, जगह हो, इलाका हो, मुझे वाइब सबसे पहले मेरे लिए मैटर करती है। तो इस पूरे अरसे में जो मैं अभी गुजार रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, माजरत की उनसे कि मैं बहुत सारे प्रोग्राम्स को मैंने ठुकराया कि नहीं, मुझे नहीं, मुशायरों में जा रहा हूँ मैं, मुझे कुछ अपने साथ कुछ वक्त गुजारना है, कुछ अपनी बातें मुझे जो है वो करनी है, ख़ुद को जानना है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी कुछ ऐसी साइड्स जानने का मौका मिला है कि जो इससे पहले मुझ पे नहीं खुली थी। मैं बहुत सी बातों पे रिएक्ट करता था और जल्दी रिस्पॉन्ड देता था, अब नहीं है। अब सुकून एक आ गया है। ठहराओ। सुकून, मस्ती, मज़ा। अच्छा, ऐसा क्यों है वैसे? अगर मैं आपसे पूछूं, जी। हमारी ज़िंदगियां जिस पेस पर चल रही हैं, जिस डगर पर चल रही हैं, ज़िंदगी का एक तवील अरसा हम गुजार चुके हैं, लेकिन एक लंबा तवील अरसा गुजारने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं, हमें वक्त चाहिए, खुद शनासी के प्रोसेस से गुजरना है, खुद को जानना है। और कुछ लोगों को तो शायद ताउम्र ये सोच, ये ख्याल आता भी नहीं हाय होगा। हाय हाय। तो आपको ये ख्याल या ये सोच, मैंने वैसे सोचा कुछ और हुआ था कि हम रिवायती गुफ्तगू करेंगे, कहाँ से आगाज़ हुआ, लेकिन गुफ्तगू अब कहीं और चल पड़ी है, तो मैं चाहूँगी यहीं से कंटिन्यू करूँ। ये बेसिकली सवाल वही है कि कहाँ से आगाज़ हुआ। हाँ। ये अभी नहीं है, ये हाँ। बहुत पहले से है। हाँ। ये बहुत शुरू दिन से है, जब से शायरी का आगाज़ हुआ, हाँ। जब से मेरे इस सफ़र का आगाज़ हुआ। तो ये मेरा, इस पे मेरे इतने शेर हैं, जैसे कि एक सदा मुझसे कहती रहती है, तू नहीं इन निगार खानों का। आहा। आहा। तो
इवन के मेरे बहुत सारे जो एक्टर दोस्त हैं, किसी ने अपनी शादी पर भी ये बात लिखी। हाँ। उसने कहा आपकी शादी होगी, उसने कहा कि हाँ हो गई है। तो उन्होंने वहाँ ये शेर मेरा जो है ना वो कोट किया। अच्छा। गालिबन अब्दुल्ला फरद ने किया था या किसी और ने। तो ये सफ़र आपके साथ रहता है। तख्लीक़कार को उदासी और तन्हाई और मोहब्बत, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जैसा बंदा होगा ना ये वैसी होंगी। गार में डाकू जाके बैठेगा, डाके का सोचेगा। सूफ़ी जाके बैठेगा तो वो अपने मालिक के साथ कनेक्ट करेगा। दरवेश जाके बैठेगा, शायर जाके बैठेगा। तो जैसा इंसान होता है ना वो उस जगह पर वैसा ही होता है। मोहब्बत भी ऐसे ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि चीज़ों को समझना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ें आपको मजमा नहीं बताता, वो आपको तन्हाई बताती है। अपने बेहतरीन कहते हैं ना कि जज जो हैं Exactly. वो आप खुद होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो इस बातों का आप तस्करा कर रहे हैं, अक्सर जब भी हम शायरों का तस्करा करते हैं, अब तो सोशल मीडिया का दौर है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम सबसे मुलाकात का मौका मिलता है, वरना पहले कहाँ गालिब सोशल मीडिया पर होते थे, पहले कहाँ उनका कोई इंटरव्यू सामने इस तरह से आया। जो बड़े बड़े ऐसे ही। लोग गुजर चुके हैं इन माजी, तो यही बातें हमेशा मुंसलिक रहीं कि जी जो शायर होते हैं इतना गहरा लिखते हैं, आमद होती है, कलाम आता है, तो जिसका दिल टूटा होता है वही इस तरह का लिख सकता है या कलम उठा सकता है। इस बात में कितनी हकीकत है कि दिल टूटना बहुत ज़रूरी है कोई भी कलाम लिखने के लिए? टूटना बहुत ज़रूरी है। टूटोगे नहीं तो जुड़ोगे कैसे? जुड़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे? टूटना बहुत ज़रूरी है। टूटना मुकद्दर है, नसीब है। कुछ दिन पहले मेरी किसी दोस्त से बात हो रही थी, तो उसने कहा कि यार मैं थोड़ी देर तक बात करती हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के आई हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा यार मैं भी नमाज़ पढ़ के आता हूँ ना अभी। और यकीन करें वो सरासर झूठ था, मुझे नमाज नहीं, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि यार अच्छा लगने के लिए ना। अच्छा वो एक सेकंड में एक चीज़ मेरे ध्यान में आई। मैंने कहा यार डू इट अली, क्या है मतलब सजदा तुम्हारे लिए है। तो मैंने सजदा किया। दैट वाज द मोमेंट कि जब वो सजदा मैंने किया है, उसके बाद एक अजीब तरह का एक कैफियत तारी हुई? बहुत खूबसूरत, कैफियत मैं तारी आपको हो बता गई। नहीं सकता कि वो कैसी कैफियत थी। तो मुझे लगा मेरे अंदर से जहाँ जहाँ खराशें थी ना, आहा, उन मरहम खराशों लग पे गया? मेरी नज़र गई। अच्छा, नज़र गई। और जब नज़र गई तो फिर ध्यान उसकी रहमत की तरफ हुआ। और जब ध्यान उसकी रहमत की तरफ हुआ तो सिर्फ आपका ध्यान ही होता है, उसके बाद फ़ौरन करम नवाजी हो जाती है। टूटना आपकी तख्लीक को अच्छा करता है। आपका टूटना आपको खुदा से करीब करता है। जितनी भी ये दूरी है, जिसकी जहाँ जिससे दूरी है, ये रब से दूरी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये तब होती है कि जब आप बहुत सी बनावटों में पड़ जाते हैं। मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे इसके लिए काम करना है, मुझे ये इसलिए करना है कि उसे अच्छा लगे, मुझे ये इसलिए बोलना है और उसे अच्छा लगे। तो आपको ये नहीं। ऐसा लगता है कि फिर ऐसा जो इंसान है वो हमेशा ज़िंदगी से, अपने काम से, दो जहां की नेमतें होने के बावजूद उकताया हुआ फिर रहा होता है हाँ, जब वो कनेक्टेड नहीं होता? और ये जो कनेक्शन की आपने बात की ना कि जब हम सजदे में जाते हैं, और ये मेरे ख्याल से हर इंसान के ज़िंदगी में एक फेज़, एक वक्त, एक लम्हा आता है जो आपको खुदा ने, जोड़ता है। मैं ये गुफ्तगू तो प्लान भी नहीं थी, हाँ। आप यकीन करें, मतलब आप डेफिनेटली आप जानती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझसे बिल आखिर किसी ने ये बात तो की। आपकी सेल्फ के, आपकी ज़ात के हज़ारों हिस्से होते हैं। बाज़ औक़ात आपके घर वाले आपको नहीं जान रहे होते, और बाहर आपकी ज़ात के असबात जो हैं वो हो रहे होते हैं। ये हर इंसान के साथ है, लेकिन हम इसको हम अपने आप को वक्त नहीं देते। हम इतना भी वक्त, जितना वक्त हम मेकअप में लगाते हैं, कपड़े ख़रीदने में लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ों में लगाते हैं, हम उस इंसान को वक्त नहीं देते कि जो आपके अंदर है। ठीक है, असल खूबसूरती और खुशी तो उसकी मैटर करती है ना। तो वो तब होता है कि जब आप अपने आप को वक्त दें, और वो वक्त देने का जो बेहतरीन तरीका है वो है तन्हाई। अच्छा, आपने एक बात सुनी कभी ज़िंदगी में, जब दिल का हाल, अभी ऐसा लग रहा है ना कि हम दिल से दिल की बात कर रहे हैं, पहुंच रही है, जी। कभी किसी से दिल का हाल बयान करें या किसी से इस तरह की गुफ्तगू करें या ज़िंदगी की हकीकत बयान करने की कोशिश करें, सो देयर आर मैनी पीपल अराउंड अस जो कहते हैं कि यार ये किस तरह की गुफ्तगू, यू आर सैडेस्ट। ये आपने कभी सुना या आप इसको कैसे
लेते हो, इस जुमले को कैसे लेते हो कि अगर आप ज़िंदगी की हकीकत को बयान कर रहे हो, अगर आप एक सजदे से रब के करीब होने की बात कर रहे हो या ज़िंदगी के दुखों की या तलखियों की बात कर रहे हो, तो हमारे आसपास के लोग जज हमें वो करने एक लगते हैं। यार ये तो बड़ी सैडिस्ट गुफ्तगू है या पर्सनालिटी है। ऐसा नहीं है, जो लोग ऐसा समझते हैं वो खुद खौफजदा होते हैं, वो बुज़दिल होते हैं। जो लोग खुदा के करीब या जाना चाहते नकली हैं, ज़िंदगी जी रहे होते हैं। या नकली ज़िंदगी इसीलिए क्योंकि वो बुज़दिल हैं। बहादुर आदमी कभी नकली ज़िंदगी नहीं जीता। वो कभी, मेरा बेसाख्तापन इनके लिए ख़तरा है, साख्ता लोग मुझे क्यों ना मुसीबत समझे। वाह। तो बेसाख्तापन जो होता है वो सच्चे की निशानी होता है। सच्चे को कहीं कुछ बोल के याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैंने कहाँ क्या बोला था। अच्छा यार, जो बोला था सच ही बोला होगा, यू नो व्हाट, बनाना नहीं पड़ता। आप जब आप अपने आप के साथ ज़्यादती करते हैं, वो ज़्यादती सबसे पहले यही कोई होती और है। नहीं करेगा, वो आप खुद हाँ, करेंगे। खुद ही करेंगे। मतलब मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है, हाँ, ये मेरे आंखें अंदर है, बंद हैं। ठीक है। और मैं खुद अगर उन चीज़ों की तरफ जाऊंगा जो मेरे लिए ठीक नहीं है, Yes. तो मैं सबसे पहली ज़्यादती अपने साथ करूंगा। और वो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि लोग कैसा सोचते हैं, मुझे वैसा करना अल्लाह, है। जब नहीं, तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना कि लोग क्या कहेंगे, वहीं पर तो लग गया फुल स्टॉप भाई, आप कांटा लगा दें। और आप मेरी शायरी में अगर आप देखें, आपको सबसे पहली और जो गहरी या वट एवर यू कॉल इट, वो यही चीज़ मिलेगी। मैंने कभी मुआशरे को नहीं देखा, मतलब उन लोगों को कि जो लोग समझते हैं कि हमें देख के शेर कहें या हमारे जैसे शेर कहें या जैसा हम कहते हैं वैसा कहें। मैंने वैसा काम नहीं कभी नहीं किया। किया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन की अगर मैं आपकी बात करूं तो ऑब्जर्वेशन, आई एम श्योर आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट की जो ऑब्जर्वेशन होती है वो बहुत कमाल की होती है। लोगों को जब आप देखते हैं, अच्छा एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, एक लम्हा होता है कि आप जब किसी को देखते हैं तो आप एक गहरी सांस लेते हैं और रब का शुक्र अदा करते हैं, उसकी नेमतों का भी शुक्र अदा करते हैं और किसी के लिए दुआ भी करते हैं। हाँ, और आई एम श्योर आपकी भी ऑब्जर्वेशन हमसे तो बहुत कमाल की होगी। तो उन हालातों वाक़यात को घर में आकर जब बैठते हैं तन्हाई में, तो उस सीन को पीते हैं, सोचते हैं, जहन में आता है, कुछ ऊपर से तारी होता है, फिर लिखते हैं। मेरा कुछ भी जो लिखना है नबीहा, वो आमद ही है। हाँ। और मेरे लिए जगह बहुत मैटर करती हैं। हाँ। लोगों के लिए शायद कुछ ऐसा हो, मेरे लिए जगह मैटर करती है। जैसे ही मैं उस जगह से वाइब मेरी मैच कर जाती है, तो वो मामला शुरू हो जाता शुरू है। हो जाता है। ये इसका तजुर्बा भी मुझे कई बार हुआ, अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी कुछ एक फ़ेज़ मेरा चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं और वो कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं। तो आमद ही है सारी, सोच के तो कुछ नहीं। और एक कैफियत के बगैर तो मैं ज़र्रा बराबर नहीं हूँ। आई एम ऑल हार्ट पर्सन। तो कई दफ़ा कई दिन भी लग जाती हैं मुकम्मल करने में। कई बार ऐसा होता है, ऐसे कई मिसरे हैं कि जो अधूरे पड़े हैं, 4 साल पहले के हुए हैं, अभी तक अधूरे पड़े हैं। अधूरे पड़े हैं। अधूरे पड़े हैं। ऐसे रिश्ते हैं जो अधूरे पड़े हैं। मिसरे रिश्ते होते हैं, मिसरे रिश्ते होते हैं, ये खराशें होती हैं। हर याद एक खराश आपके दिल पर लगाती है, वो खराश एक लफ्ज़ में ढलती है, शायर वो बयान करता है, लोग सुनते हैं और कहते हैं वाह, जबकि वो आह होती है। हा, क्या बात है। अच्छा, आपने बात की अभी के जो दिल टूटने का अमल है या दिल टूटना, वो बहुत ज़रूरी है। और वो तो चलें ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद दिल को जोड़ने के लिए भी तो मरहम चाहिए ना। बिल्कुल चाहिए। वो कौन करेगा, वो कैसे होगा? मेरा ख्याल है मेरी सारी नौकरी और हाजिरी यही है जो मैं कर रहा हूँ। जब मेरे साथ ये मामला हुआ तो मेरे पास दो रास्ते थे, दो रास्ते थे कि एक तो ये था कि मैं आई वॉज वेरी हर्ट दैट टाइम। हर बंदा होता है, मैं थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव हूँ, मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा महसूस होती हैं, लोगों के रवैये, दोस्तों के रवैये, एक्सपेक्टेशंस और सो मैनी थिंग्स लाइक दैट, बहुत फील होती हैं चीज़ें। तो मेरे पास ये था कि या तो अब मैं किसी ऐसी तरफ चला जाऊँ जो नकली रास्ते हैं, नकली मरहम है, या किसी असली मरहम की तरफ जाऊँ। और वो मेरे अंदर था, वो मेरा रब था, वो दुआएं थीं जो मेरे अंदर थीं। तो मैंने खुद को सोचा, मैंने कहा यार अब क्या करना है, अब तो जो होना था वो तो हो गया जानी, अब क्या करना है। तो मैंने कहा अब मैं दिल जोड़ूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि जो एक टूटा हुआ पढ़े तो उसका दिल जुड़े, वो किसी को भेजे कि यार। और ऐसा मेरे साथ हुआ नबीहा। मैं बहुत सी जगहों पे जाता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर हम शायरी से हमें बिल्कुल कोई लगाव नहीं था,
ये फ़लाँ मेरा दोस्त था या मेरी दोस्त थी, ये मुझसे नाराज़ थी, मैंने आपको इसकी ज़ने हसीन वाली नज़्म भेजी, फ़लाँ भेजी, तो मेरा ताल्लुक़ बन गया। सर आप बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मालिक अच्छा है क्या कि जो ये नौकरी ले रहा है। हाँ तो मरहम यही है, टूटे हो तो किसी को जोड़ दो। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं गुफ्तगू को यहाँ पर ब्रेक की जानिब जाऊँ या आपको रोकूं, लेकिन जो कैमरे हमारी के मसाइल यही होते अब ये हैं। आप समझ सकते ये हैं, मैं आई एम समझ श्योर। सकता तो हूँ। हमारी टीम की, हमारे कैमरामैन, आपको आई एम श्योर जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, सबकी ख्वाहिश है कि जनाब ब्रेक पर जाने से पहले कोई कलाम सुन लें और मैं फिर आपको एक शेर सुनाता हूँ जी। कि सब कुछ मेरी तरफ से है ना, और ये होना कुछ भी नहीं। हाँ, सब कुछ मेरी तरफ से है ना, और ये होना कुछ भी नहीं। अपने दिल से पूछ के देखो, मर्द का रोना कुछ भी नहीं। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब। और इसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। तंज करना है मुझ पर, जी कीजिए, कर रहे हैं सभी, आप भी कीजिए। बहुत ही क्या कहने, खूबसूरत क्या कहने। आपने लिखा। आप अच्छा पढ़ भी रही हैं। ऐसा होता है, नेगेटिव कमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं, बहुत सुनता हूँ। तंज भी सुनने को मिलता हो। हाउ डू यू डील विद दैट? इट्स वेरी इजी टू डील विद दोज पीपल, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। घर से झिड़कें पड़ती हैं, ब्रेकअप हो चुके होते हैं, बाहर से जवाब हो रहे होते हैं, सारी ज़िंदगी उनको। महरूम आदमी कभी किसी अता वाले से खुश नहीं होगा। लिख महरूम लें, आदमी कभी किसी अता वाले से, जिस पर खुश अता होगी, खुश अच्छा। नहीं होगा। ये महरूमी की सबसे बड़ी दलील होती है। हाँ, करने के लिए कुछ नहीं है ना। अब कहीं तो वो कहाँ फील करते हैं। वो आते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा यार, इसमें ऐसी क्या बात जो है ना, मुझ में नहीं। जो मुझ में नहीं है, तो वो एक कमेंट उसके ऊपर ना वो दाग देते हैं। ठीक है। और जब आप देखें, कोई भी इंसान जो अल्लाह की तरफ से नवाजा हुआ है, वो हर इज़्ज़त वाले की इज़्ज़त करेगा। मैं तनकीद का बुरा नहीं मानता, लेकिन तनकीद और तज़हीक में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क है। और फ़र्क जिसको है। रब ने अता कर दिया, जिसको रब ने इज्जत बख्श दी, हमारे उस पर तो इज्जत करना उसकी वाजिब तो है, वाजिब है। फर्ज कोई हो गया शख्स ना आप आपको पर। कहीं पर भी, मुझे अपनी बात याद आती है। मैं अपने साईं जी के पास था, ये आज से 16-17 बरस पहले की बात है। मैंने एक आदमी के बारे में बात की। मैंने कहा, साईं जी ये फ़लाँ आदमी है और किसी काम का नहीं है, और लोग इसकी बड़ी इज्जत करते हैं, और इसका बड़ी वाह वाह हो रही है, चर्चे हो रहे हैं इसके। साईं जी ने मुझे कहा, अली तू तो बहुत वेला है। कहते हाँ बेटा, ये तो फारिग लोगों का काम है। जिसको मालिक ने इज्जत दी, उसकी इज्जत कर। ये मत समझ के तेरे हिस्से की इज्जत उसके पास खत्म हो गई है। नहीं, जो तुम्हारे हिस्से की इज्जत है वो तुम्हें मिल के रहनी। मिलके रहेगी, उससे कोई छीन नहीं तो सकता, मैंने कोई ले नहीं सकता। एग्जैक्टली तो मैंने कभी इन कमेंट्स को ना मैं संजीदगी उससे नहीं लिया। से, ठीक है, सही है। हाँ। अगर कोई ऐसे खुश हो रहा है तो बिस्मिल्लाह, हाजिर हैं। ठीक। अच्छा, लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा? देयर आर सो मेनी टर्निंग पॉइंट्स इन माई लाइफ, और ये आई एम टेलिंग यू कि ये कभी भी एक नहीं होता। लोग समझते एक टर्निंग पॉइंट आया, नहीं, देयर आर लॉट ऑफ एक थिंग्स। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा होता है, एक ज़ाती ज़िंदगी में, तो ये सब कुछ साथ साथ चल रहा होता है। मैं लम्हा ब लम्हा जीता हूँ, मोमेंट के साथ जीता हूँ। और वो इसलिए है क्योंकि मैं कभी प्लान नहीं करता कुछ भी, कि सुबह मुझे क्या करना है, मुझे परसों क्या करना है, मुझे शाम को क्या करना है। नहीं, मैं लम्हा ब लम्हा जीता हूँ। तो मैंने ये कभी झंझट पाले ही नहीं है। जिंदगी को जीते हैं। यस, ज़िंदगी को जीता हूँ। जो ज़िंदगी मुझे दे रही है, तो वो मैं उसको वसूल करता हूँ उस हिसाब से। जैसे भी लम्हा गुजरता है, तो उस हिसाब से मैं जीता हूँ। मेरे लिए हर लम्हा ही टर्निंग पॉइंट है। जिसमें भी मुझे कोई अच्छी बात मिले, कुछ महसूस हो, तो वो आपको कुछ भी उस वक्त तब्दील कर देता है। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले कलाम की फरमाइश हमने आपसे की थी और आपने उसमें जो जिक्र किया, आई एम श्योर आपकी डीप ऑब्जर्वेशन मर्द के रोने के हवाले से। जी। कैसे देखते हैं आप हमारे हमारी यहाँ सोसाइटी को, और मर्द का रोना क्यों इतना? बहुत मजलूम है हमारा मर्द, आप यकीन करें। इतने शेर, इतने वो, इस बात को अब सुनने वाले किसी और मानी में लें या ना लें, लेकिन अब मेरी पूरी शायरी औरत के हक में हुई है। हाँ। मैंने हमेशा औरत के हक में बात की है, औरत की ताकत के लिए बात की है। ये मैंने की है और इसलिए भी करता हूँ कि ये ज़रूरी है। लेकिन मर्द हमारा बहुत मजलूम है। क्यों? वो इसलिए भी मजलूम है क्योंकि उसके लिए वो रोना भी, जैसे मैंने शेर में कहा कि मर्द का रोना कुछ भी नहीं।
मतलब वो बेचारा ना कहीं बात कर सकता, उसको ये बताया गया है कि नहीं 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 नहीं, मर्द नहीं रोता, मर्द उदास नहीं अच्छा लगता, मर्द झुका हुआ पसंद नहीं है, मर्द को टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अरे यार सब ठीक है, तुम सबसे पहले इंसान हो, दुख है तो दुख का इजहार करो, अगर तुम्हें गम महसूस हो रहा है तो गम का इजहार करो। अपने किसी प्यारे के आगे रोना आपको छोटा नहीं बड़ा करता है। कमज़ोरी हम समझते हैं कि शायद ये मर्द की कमज़ोरी है, ये अगर तौफीक रोता है। हुआ मर्द। ये तौफीक है, मेरा शेर है इस पर कि हम तुझे हमेशा सुनते हैं ना, मर्द रोते नहीं हैं। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। तौफीक है रोना, तुझे रोने की तौफीक नहीं, क्या ये भी तेरी तज़हीक नहीं? मैं कैसे तुझे अपना जानूं, तू पास तो है नजदीक नहीं। हा, बहुत ये खूब। लोग परिंदे मारते हैं, हाँ। मेरे यार ये बस्ती ठीक नहीं। हा, क्या बात। तो वो आंखें ये लोग खूबसूरत हैं, परिंदे मारते हैं, क्या खूबसूरत बात। बहुत शुक्रिया। यार ये लोग बस्ती ठीक परिंदे नहीं। मारते हैं, मेरे यार ये बस्ती ठीक नहीं। ए इज़्मों को रोने वाले, इतने इज़्म चल रहे हैं ना, ए इज़्मों को रोने वाले, क्या इश्क कोई तहरीक नहीं? हा। तेरा दिल तो रोशन है मुझ पर, तेरा चेहरा क्यों तारीक नहीं? तेरा दिल तो रोशन है मुझ पर, तेरा चेहरा क्यों तारीक नहीं? बहुत खूब। तो ऐसा ही है, हमारे यहाँ बहुत सारे जो गलत मफरूज़ात कायम किए हुए हैं, ठीक उनमें है। से एक सबसे बड़ा ये भी है कि मर्द कमज़ोर नहीं होता। ठीक है। भाई हम होते हैं, अच्छा। हम रोते भी हैं, हम कमज़ोर लम्हात में भी होते हैं, हम गलतियाँ भी करते हैं, और अगर आप गलती करें तो रो लें। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि इस पर शायरी कम हुई है? ये जो रियलिस्टिक एक अप्रोच इसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो एक पहलू है, अब ख़वातीन की हुस्न व जमाल पर शायरों की किताबें, उनकी ज़िंदगियाँ गुजर गईं, मोरनी सी चाल, बादामी आँखें, गुलाब की पंखड़ी जैसे होंठ, हिरनी जैसी चाल। हाँ। तो ये आपको लगता है कि मर्दों की भी जो ज़िंदगी के मसाइल हैं या जो उनके जो दुख हैं, इस पर भी हाँ बिल्कुल शायरों को। होता है, अपना अपना इजहार तो है, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है, ये मैन मेड सोसाइटी है नहीं भैया यहाँ पे, और मर्द के पास मौक़े ज़्यादा हैं, बाहर निकलने के मौके ज़्यादा हैं, किसी भी वक्त घर जाने के, किसी भी वक्त घर से आने में, रात को कुछ भी पहन के घर वापस आने में उसे वो ताना सुनने को नहीं मिलता जो हमारी औरत को मिलता है, जो एक लड़की को मिलता है। ट्रू। वो चाहे अच्छा काम कर रही है, चाहे वो स्क्रीन पे है, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में है, चाहे वो बस की होस्टेस है, हाँ। उसको उसी नज़र का सामना करना पड़ता है जिसका मर्द को सामना करना नहीं पड़ता। हाँ। तो इसलिए ज़्यादा मौज़ूआत जो हैं वो इनके लिए, ख़वातीन से ख़वातीन के वो। लिए, वरना तो अच्छा, वो जो लम्हा था जब फेम कहते हैं ना, जब आपको मिला और उस बात का आपको एहसास होना शुरू हुआ, और वो जर्नी तब से लेकर अब तक, क्या खोया क्या पाया? आज़ादी, आज़ादी खो दी, और पाया क्या? मोहब्बत। मोहब्बत और दिलासे, प्यार, इतना प्यार कि आई कांट इवन टेल यू, आई कांट इवन टेल यू। एयरपोर्ट्स पे जाएं, पहचानते हैं लोग, और बहुत सी जगहों पे आप जाते हैं, बहुत सी चीज़ों को आप देखते हैं, ख़रीदारी करते हैं, पैसे नहीं लिए जाते आपसे, मोहब्बत कर, सर एक शेर सुना दें, शेर सुना दें। कोई सिक्योरिटी पे रोक लिया, अरे अली भाई कोई शेर सुना दें। तो मैं सोचता हूँ कि यार ये अल्लाह की कितनी करम नवाजी है, ये कितनी अता है ये उसकी, कितनी बड़ी अता है उसकी। हाँ। लोग मिन्नतें करें, मिन्नतें करते हैं। लाखों रुपया लगा के मुल्कों के बाहर जाते हैं, वो बुलाते हैं लाखों रुपया लगा के हमें कि यार आएँ और ये 4 शेर सुना दें। सारी ज़िंदगी इंसान सजदा करे ना, आप देखें मुझे ना मालिक ने शुक्र से भर दिया है। अगर अभी आज इस दिन मेरी आंखें बंद हो जाए ना, आई एम वेरी मच हैप्पी, आप बिलीव मी, टोटली आई एम वेरी मच हैप्पी। मुझे कुछ किसी चीज़ की ना ज़रूरत नहीं है कि यार ये नहीं किया, वो नहीं किया, अरे सब है यार। मेरी माँ ने मुझे टेलीविज़न पे देखा जब वो ज़िंदा थी, उन्होंने मेरा उरूज भी देखा, मेरे बाबा ने मुझे देखा, मेरे बहनें या रिश्तेदार या सब मेरे दोस्त। तो आपके लिए यार लम्हा शुक्र का लम्हा है, ठीक है? आप क्यों अपने आप को दौड़ का हिस्सा बनाते हो? और मैं किसी रेस का हिस्सा भी इसीलिए नहीं बना। अच्छा, वालदा का आपने जिक्र किया कि उन्होंने आपका पीक देख लिया, जी। और माँ का जो रिश्ता है अपनी औलाद से, लोग कहते हैं ना, इश्क जो है वो हमेशा उसको जब लफ्ज़ों में बयान करते हैं तो वो महबूबा का जिक्र करते हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं जब इश्क की बात करती हूँ तो मैं समझती हूँ कि जो इश्क है
वो जो एक माँ को सबसे अपनी, पहले आप एक बात बताएं, ये आपका इतना शीन काफ इतना अच्छा कैसे है? क्योंकि मैं इससे पहले खबरें पढ़ती थी अरे अच्छा, ये तो वहां खबरें, से माजरत मैंने आपकी वो बात को, इश्क जो है वो हाँ, इश्क नहीं हुआ, ये तो वो आपके उस्ताद काफ दुरुस्त बहुत है। अच्छे हैं आपने जिनसे सीखा। आमतौर पे तलफ़ुज़ स्पेशली अल्लाह पंजाबी, या हम पंजाबी हे को खा जाते हैं, ये को खा अच्छा, जाते उर्दू हैं। की भी जो बहुत बड़ी खिदमत है ना, वो हम पंजाबियों ने की। ये कोई मैं हाँ कोई और हाँ, खित्ताई सूबाई बात नहीं कर नहीं रहा, कह रहे, लेकिन जो बहुत बड़े जितने भी शायर हैं हमारे, उनका ताल्लुक इसी खित्ते से है। नो डाउट और नो ये इसमें डाउट, है, इसलिए तो ये तो बहुत, आप अब आप फरमाएं, आप हाँ, क्या कह मैं रही वही थी? कहती कि तो जो मेरे लिए इश्क की जो डेफिनेशन है वो मेरी, मैं समझती हूँ कि उससे पहले हमें एहसास नहीं होता, लेकिन माँ बनने के बाद आपको लगता है कि असल इश्क तो ये है। तो वो माँ और औलाद का जो रिश्ता है, उससे खूबसूरत कोई और रिश्ता मेरे ख्याल से खुदा मैं ने नहीं ये दुरुस्त बनाया। है। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। हमारी एक दोस्त हैं सबीन सैफ, कराची की शायरा हैं। अब कराची का जिक्र तो उनका एक शेर है कि पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकती हूँ। ये उनका शेर है। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल, माँ तो एक यूनिवर्सल रिश्ता है। माँ किसी की भी हो वो माँ है, माँ है। बहन किसी की भी हो वो ओहो, बहन है। ये तो बिल्कुल रिश्ते बिल्कुल। हैं, ये तो तो ऐसे जो हैं। माएँ होती हैं ना वो बड़ी प्यारी भी होती हैं, अरे वो बड़ी सादी भी होती हैं, बड़ी मासूम भी होती हैं माँ होती ज़्यादा है। तो बड़ी कंसर्न रहती हैं ना अपनी औलाद को लेके। आई एम ग्लैड कि आपने बताया कि उन्होंने आपका जी पीक टाइम देखा, आप लेकिन उससे पहले कितनी कंसर्न थी, या क्या कहती थी, क्या नसीहत करती थी, और आपका रिश्ता उनसे कैसा था? माँ के साथ मेरा, अम्मी से मैं हमेशा डरा हूँ, माँ जी से मैं डर डर के रहा हूँ। मेरा अब्बू के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। बाबा को देखते थे हमारे घर में। मैंने हमेशा औरत की इज्जत देखी है। मेरी अम्मा बहुत जलाल वाली थी और वो सब पूरे मोहल्ले को पता था मेरी माँ का जलाल, कि गुस्से वाली हैं, जलाल वाली हैं। और मेरे बाबा जो थे वो उतने ही ज़्यादा थे। तो अम्मी से मैं थोड़ा सा दूर रहा हूँ, माँ से, और लेकिन बाबा से बहुत करीब रहा हूँ। लेकिन वो प्यार बहुत करती थी। एक बार मैं बीमार हुआ तो तकरीबन 1 महीना हॉस्पिटल में रहा। काफ़ी पुरानी बात है, शी वॉज अलाइव दैट टाइम। तो एक लम्हे मेरी आँख खुली तो मेरी इधर चेहरे पे आंसू गिर रहे थे ना, तो मैंने आंखें खोल के देखा तो अम्मी रो रही थी मेरे लिए। तो मैंने कहा माँ का ये प्यार मैंने कभी नहीं देखा था, और कभी भी नहीं, मतलब इस तरह मैंने कभी भी नहीं देखा था। तो वो लम्हा आज तक मेरे जहन में आता है और नक्श हो गया। नक्श हो गया। और जब फर्स्ट टाइम टीवी पे उन्होंने देखा मुझे, मैं वापस आया इंटरव्यू दे के, पीटीवी पे रात गए, एक प्रोग्राम था, वसी शाह साहब ने बुलाया था, तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया था मेरी माँ ने कि आ गया मेरा हाफिज़ टीवी पे ना, तुझे देखो इन्होंने। फखर का लम्हा उनके बहुत लिए। लम्हा। हाँ तो शुक्र अल्लाह का। और मैं सोचता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जहाँ भी हैं वो अल्लाह की रहमत में है, वो मुझसे खुश हैं। हाँ। माँ की दुआ और खुशी के बगैर मकाम नहीं मिलता कोई। कुछ लिखा उनके लिए आपने, वालदा के लिए? मेरी नज़में हैं अम्मी के लिए, शेर हैं। मैं आपको शेर सुना देता हूँ कि वो लोरियों में सुनाती थी आयतें मुझको, मैं माँ की याद में इसमें खुदा को चूमता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। और ये एक ऐसी कमी है, ये एक ऐसा खला है जो दुनिया में, कहती हूँ कोई भी आप पे कितनी भी अपनी जान भी कुर्बान कर दे, लेकिन जो माँ की कमी है, या जो वो ममता का एहसास है, वो जो क़ुर्बत है, वो जो लम्स है, वो उसका एहसास कोई और नहीं नहीं कर दे सकता, सकता है हमें बिल्कुल ऐसे ज़िंदगी ही। में। अच्छा, मैंने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे, आपको सुना भी। एक बात आपने नहीं छुपाई, या मैं देखती हूँ कि ब्लंटली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप बात कर देते हैं, जो दिल में आता है उसको दिल से बयान कर देते हैं। वरना हमारे यहाँ जब लोग स्टारडम मिलता है या सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो भाई तेवर ही नहीं उनके संभाले जाते। सो आप इसको कैसे इतना हम्बली लेकर चल रहे हो? मुझे कभी लगा ही नहीं मैं सेलिब्रिटी हूँ। आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। हाँ हूँ भी नहीं। सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो यूनिवर्सल और सेलिब्रिटीज़ हैं। हाँ हम सब इंसान हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ। ये जिनकी मोहब्बत ने मुझे पहचान दी है, ये जो शोहरत होती है ना, ये आपका टेस्ट होता है। ओहदा, शोहरत, रुतबा, दौलत भी दौलत। और मोहब्बत भी, ये मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं आपके, और ये सारे टेस्ट आपके ज़र्फ़ के हैं। मैं कोई पहला मशहूर नहीं हूँ और ना ही आखिरी हूँ। मुझसे पहले कई आए, मुझसे मेरे बाद कई आएंगे। तो जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे झुक के ही मिलना चाहिए। मिलना हाँ, चाहिए। क्योंकि उनसे झुक के मिलेंगे तो वही आपकी वाजिब ड्यूटी है, वरना तो फिर क्या फ़ायदा उसका। अच्छा, आप स्कूल हाँ, नहीं मैं नहीं गए, गया जी। तालीम मुकम्मल आपने नहीं की, लेकिन जब कलम उठाया तालीम तो मेरी पूरी है, तालीम? डिग्री। क्या आई बात है, डोंट हैव एनी फॉर्मल एजुकेशन क्या बट अंग्रेज़ी भी कमाल की बोल लेते हैं, उर्दू पर भी महारत है,
फ़ारसी भी जानते हैं, अरबिक भी जानते हैं। सो ये लर्निंग कहाँ से होती रही आपकी, ये सीखने का अमल? 5वीं तक मैं स्कूल गया था। हाँ। देन आफ्टर आई क्विट माई स्टडीज़ और फिर कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। हिफ्ज़ करने के बाद मैं दोबारा स्कूल भेजा गया, लेकिन मुझे समझ में कुछ नहीं आया ना, वो मैंने छोड़ दिया सब। तो मैंने घर में ही सारी किताबें थी, मसनवी थी। आज हमारे घरों में किताबें नहीं हैं, बुक्स नहीं हैं। आप अपने घरों में, हम लोग अपने फ़ोन घरों जो में, हाथ में आ गया तो फिर हाँ ना, किताबें कहाँ से आएंगी? एग्जैक्टली तो मैं बचपन में ही लाइब्रेरीज़ पे जाके किराए पे किताबें लाता था। इमरान सीरीज़ पढ़ता था, तिलिस्म होशरुबा, दास्तान अमीर हमज़ा, और ये सारी क्लासिक जो उर्दू किताबें थी वो मैंने बचपन में पढ़ी हैं। ठीक। तो उर्दू उस वक्त भी अच्छी हो गई माजरा चाहता हूँ। तो वो शुरू से घर का माहौल था, तो सारी चीज़ें घर में पढ़ी थी, पढ़ने के लिए मैं पढ़ता था। कुरान मजीद, कुरान मुझे बहुत पसंद है, इसलिए नहीं बीइंग अ मुस्लिम। कुरान में बहुत कुछ है, आप यकीन करें, बहुत कुछ है। बड़ी रहनुमाई है उसमें, रहनुमाई के अलावा ज़ुबान, चाशनी, असलूब, अंदाज़, अखलाक इखलाक, ये तो वो बड़ी चीज़ें हैं ना जो उस किताब अजीम के अंदर हैं। जुड़ा हुआ। और अरबी और फ़ारसी, अगर आप शायरी की तरफ आ रहे हैं ना, तो आपको पहले ये होमवर्क करके आना पड़ेगा। मैं आपको अपनी फ़ारसी गज़ल का एक मतला सुनाता हूँ जी जी। कि नज़र कुन साहिब आलम फ़िराक अंदर विसाल आयद, नज़र कुन साहिब आलम फ़िराक अंदर विसाल आयद, दिलो जां दरहम व बरहम फ़िराक अंदर विसाल आयद। कि ए साहिब आलम मेरी तरफ नज़र कर कि फ़िराक में विसाल आ गया है, क्या बात है। और मेरे दिलो जान दरहम व बरहम हो गए हैं कि फ़िराक में विसाल आ गया है। ये मेरा होमवर्क है। तो जो तनकीद करने वाले हैं कि अली ज़रियून को वज़न का नहीं पता, या किसने जीन करी ममनू ही कहा है, मेरा ज़रा होमवर्क चेक करके आएँ। ये स्ट्रोक मैंने अब खेले हैं आगे। बहुत खूब, बहुत खूब। पहली बार किसने, वो कहते हैं ना कि जो हीरे की तलाश है या जिसकी कदर है वो एक जौहरी ही कर सकता है, जान सकता है। तो पहली बार आपकी मेमोरी में कौन सी वो शख्सियत आती है जिसने आपको दाद दी हो, अप्रिशिएट किया हो, और आपने अपना पहला कलाम किसको पढ़कर सुनाया? ये मुशायरा था हमारे घर के पास एक, वहाँ मैंने पढ़ा था। सनाउल्लाह ज़हीर साहब हमारे शहर के बहुत बड़े शायर थे। उनका बड़ा मशहूर शेर है, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, कि मैं दे रहा हूँ तुम्हें ख़ुद से इख्तलाफ का हक़, ये इख्तलाफ का हक़ है मुखालिफत का नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि अरे वाह, मतलब पहली गज़ल पे मुझे दाद मिल गई थी, तो वो बहुत बड़ा एक मेरे लिए बात थी। तो उसके बाद फिर सफ़र वो चलता रहा। मुर्तज़ा बरलास साहब ने, मुझे मेरे सीनियर्स से बहुत प्यार मिला है, एक आध को छोड़ के, बाकी सब ने मुझे बहुत इज़्ज़त की है, बहुत शुरू से। इफ्तिखार आरिफ साहब, इज़हारुल हक़ साहब, खालिद इकबाल यासिर साहब, और अनवर मसूद साहब, अनवर मकसूद साहब, ये जितने बड़े जो हाँ, लोग हैं, बिल्कुल। इन सब ने हमेशा मुझे बहुत प्यार दिया है। तो मुझे हमेशा शुरू से मोहब्बत मिली है। तो मेरे लिए वो चीज़ें उस तरह से हुई कि जैसे ही पढ़ा तो मोहब्बत मिली, तो खून और बढ़ा, तो और चीज़ें शुरू हो तो गई। आपको ये मालूम था कि जब वक्त आएगा मेरा, तो नो नो नो, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ आई हैडंट एनी आइडिया अबाउट इट। क्या सोचा हुआ था ज़िंदगी के बारे में, क्या करना है, कुछ किधर भी नहीं जाना सोचा है? था मैंने, आप यकीन करें, मेरा कोई एम नहीं था। तो घर वाले परेशान तो नहीं रहते थे इस थे बात? थे क्या कंसर्न थे अब्बू, उनके? मैं कहता था काम मुझसे होता ही नहीं है, मैं जॉब कोई भी नहीं कर सकता। 2013 में मैंने जॉब की। 2013 में मैंने अपना इदारा बनाया बुक पब्लिशिंग का। उससे पहले मैंने जॉब्स की, मैंने जोंग में जॉब की है, मैंने यूबीएल में, जो एचबीएल में कार फाइनेंसिंग में जॉब की है। लेकिन क्विट कर देते थे। वो कर दी मैंने ख़त्म। वो मेरी तबीयत नहीं उस तरफ जाती थी, मुझे हुक्म नहीं सुनने आते, तो वो पता नहीं क्यों। मुश्किल वक्त था, मुश्किल दौर था, घर की तरफ कोई से डायरेक्शन नहीं मिल रही, या क्या करेंगे, खुद भी कंसर्न या होंगे। डायरेक्शन ये थी, वो मेरा एक अमल था पहचानने का कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। तो मुझे यही करना था। मैंने फिर कहा कि शायरी ही करनी है भाई। दमे अच्छा, अलस्त के जब फैसले लिखे गए थे, खुद अपने हाथ से लिखा था शायरी करूँगा। आपको पहचान लेना चाहिए आपका ट्रैक। बहुत सारे लोग, मैं एक्चुअली उन्हीं के लिए बात करना चाह रही हूँ, सवाल करना चाह रही हूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, नौजवान हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी किस डगर पर जा रही है या क्या करेंगे। मुश्किल वक्त होता है, घर वालों का, सोसाइटी का, अब तो बहुत मुश्किल प्रेशर हालात। होता है हम पे। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? कैसे उस वक्त में अपने आप को संभालना मैं चाहिए, कैसे उस वक्त को गुजारना उनके चाहिए? पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं उनके वालिदैन से कहना थोड़ा चाहूँगा। वक्त दें। उनका पैशन पहचाने, वो बच्चा करना क्या चाहता क्या है, चाहता दैट्स इट। यार आपके लिए आपके बच्चे की खुशी ज़रूरी है, या उन
अब एक और लफ्ज़ है वहाँ बोल नहीं सकता मैं, रिश्तेदारों की खुशी चाहिए आपको कि जो किसी चीज़ से खुश नहीं नहीं होते। होते। अच्छा अभी फलां का बच्चा इंजीनियर है, आपका बेटा आर्टिस्ट बनना चाहता है, लेट हिम Let him बी, be, लेट yes, हिम बी यार। yes, yes, वो अगर वो yes. आर्टिस्ट बनना चाहता है या वो पेंटिंग करना चाहता है या वो म्यूजिक करना चाहता है तो करने दें। सही है। यहाँ होता क्या है, यहाँ डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। वो बनना है आपको, नहीं बनेंगे तो I'm बेटा माशरे में glad ना। कि अभी के जो पेरेंट्स हैं या लोग हैं, दे आर मच मोर अवेयर। Yeah. जो हमारे पेरेंट्स आज से कई आप साल नबिहा पहले आप थोड़े यकीन से करें, मसले मसाइल थे उस हमारे वक्त में। हमारे हमारा दौर, मतलब मैं तो बुढ़े हो रहे हैं, मैं तो बुढ़ा हो रहा हूँ, खुद को मैं कहता रहता हूँ, लेकिन कसम से जो वो बहुत अच्छा दौर था, कसम से बहुत अच्छा दौर था। और इस तरह की चीज आज के ना दौर में कमरों में फासले थे ना दिलों में फासले थे। क्या अच्छी बात की आपने, वाह 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 वाह, ऐसे ही है ना, कमरों में फासले थे और ना दिलों में फासले थे। तो वो फासले अब ये इसने जो आ गए ना गैजेट्स, इसने फासले बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। बेटा बाप का दोस्त नहीं है, माँ बेटी की सहेली नहीं है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं और झूठ खला पैदा करता है। जहाँ झूठ होगा, जहाँ खौफ होगा वहाँ झूठ आएगा। आप बच्चे का खौफ ख़त्म करें, वो आपसे झूठ खत्म कर देगा, वो आपको सच बताएगा क्योंकि उसे पता है मेरा बाप मुझे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो ज़रा डर को निकालें यार, दोस्ती करें उससे और उससे पूछें बेटा व्हाट डू यू वांट, जानने की तो कोशिश करें ना। हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा तो मुझे बताएं कि हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, वालिदैन की बात कर रहे हैं, और घर में घर वालों की तरफ से आप पर नहीं प्रेशर आया कि भाई पोते पोतियां देखने को जी चाहता है, शादी, अरे यार शादी कब करोगे, ये एक अजीब पहली सवाल है। मोहब्बत कौन है, बेटा बता दो, जहाँ कहोगे वहीं करवा देंगे। उनकी तरफ से तो आज भी यही है। मेरे बड़े भाई वो मेरी किसी के साथ भी अच्छी तस्वीर देख लें कहते, बता अच्छा दो। हाँ फौरन। मैंने कहा यार भैया ऐसे नहीं होता। हाँ। पता नहीं ये शादी मेरे लिए जो है कहीं वो ये पहली मोहब्बत या वो दिल टूटने का गम तो नहीं जो सीने से लगाए बैठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा ये नहीं है। मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे, कुछ तो छुपा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो गम तो होते हैं, दुख तो होते हैं, वो तो रहते हैं आपके अंदर। मैंने एक चीज़ समझ ली थी कि चाहिए का ग्राउंड बहुत बड़ा है, तो मैं चाहिए के ग्राउंड में नहीं हूँ। चाहिए तो सबको, किसी को चांद चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, हो जाएगा जब अल्लाह ने वक्त चाहा, आएगा। जब वक्त ज़ही आएगा। नसीब किसकी याद में लिखी है आपने? यार दैट्स वेरी मच पर्सनल थिंग। देखिए हम लेके चल रहे हैं ना, आपको पूरा होमवर्क है। ज़ने हसीन थी कोई, शायद वो देख रही हूँ या कुछ ऐसा थी कोई, और दैट वाज ऑल सुनाना ट्रूथ। चाहेंगे या? ज़ने हसीन थी और फूल चुन के लाती थी, मैं शेर कहता था वो दास्तां सुनाती थी। ये फूल देख रहे हो, ये उसका लहजा था। ये झील देख रहे हो, यहाँ वो आती थी। मुनाफिकों को मेरा नाम जहर लगता था, वो जानबूझ के गुस्सा उन्हें दिलाती थी। मैं तेग लेके निकलता तो लोग देखते थे, वो इसम पड़ती थी और भीड़ छटती जाती थी। उसे पता था मैं दुनिया नहीं मोहब्बत हूं, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं छुपाती थी। अली ये लोग तुम्हें जानते नहीं हैं अभी, गले लगा के मेरा हौसला बढ़ाती थी। उसे किसी से मोहब्बत थी और वो मैं नहीं था, ये बात मुझसे ज़्यादा उसे रुलाती थी। मैं कुछ बता नहीं सकता वो मेरी क्या थी अली, कि उसको देख के बस अपनी याद आती थी। बहुत खूब, बहुत 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 खूब। ओके लेट्स चेंज द टॉपिक नाउ। प्लीज आगे बढ़ते हैं। या प्लीज। मैंने आपको बताया था मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, हाँ। मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ, एंड आई एम प्राउड टू बी कि मैं एक इमोशनल आदमी हूँ। जितना खूबसूरत ये कलाम आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके बाद दोबारा भी इतने दिल के करीब कुछ और लिखा? बहुत कुछ है, हाँ। बहुत कुछ है। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको। दो शेर हैं कि तू मुझको प्यार भी लगता है, घर भी लगता है, कभी कभी तेरी चाहत से डर भी लगता है। तू मुझको प्यार भी लगता है, घर भी लगता है, कभी कभी तेरी चाहत से डर भी लगता है। अजीब बात है लेकिन तुम्हारा दिल मुझको इधर तो लगता है लेकिन उधर भी लगता है। बहुत खूब। Thank you so मोहब्बत much. पा लेने का नाम है, नहीं नहीं नहीं, हो जाने का नाम है, एहसास मोहब्बत का। तस्लीम का नाम। मोहब्बत जैसा दोस्त यार चाहे
वैसा हो जाने का नाम। एक कॉल है हज़रत हसन बसरी अलैहि रहमा का, फरमाते हैं कि महबूब अगर जुदाई चाहे तो हाजिर कर दो, महबूब अगर जुदाई चाहे तो हाजिर कर दो, सोचने और समझने का कोई खेल नहीं, यार कह दे कि बिखर जा तो बिखर जा मेरे दोस्त। तू जो ये रोज तू जो कहता है, तू जो हर रोज ही कहता है चला जाऊंगा, मैं तो कहता हूं कि ये काम भी कर जा मेरे आहा दोस्त। बहुत खूब। मैं तो कहता हूं कि ये काम भी कर जा मेरे दोस्त। अब तू आलूदा दुनिया है, सो इस तख्त को छोड़, तू इसी वक्त मेरे दिल से उतर जा मेरे दोस्त। बहुत खूब। मोहब्बत तस्लीम है, मोहब्बत होने का नाम है, मोहब्बत मानना है, मोहब्बत अना की मौत है। फ़कीरों को ना, दरवेशों को एक ट्रेनिंग दी मैं जाती कोई है। तो ख़त्म किया ना फिर, हाँ, मैं भी दो तरह की है। अगले की ख्वाहिश को उसको अपने आप को पीछे हटाना हटाना, और दोस्त की रजा को रखना। और ये बहादुरों का काम, मोहब्बत बुज़दिल का दलेर काम ही नहीं है। बड़ी दिलेरी चाहिए इसके लिए। आप उन लोगों में से हैं, आपका शुमार उन लोगों में से होता है जो इस बात के कायल हैं कि मोहब्बत आप में निखार पैदा करती है, बिगाड़ पैदा नहीं करती। लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सी मिसालें भी तो हैं ना, जो अना का आपने तो जिक्र किया, वो मोहब्बत जो नहीं है, बिगाड़ वो आपने नहीं है ले मोहब्बत, आती हैं। वो नहीं है मोहब्बत। जो मोहब्बत, मेरा शेर है इसके, ये किस तरह की मोहब्बत है कि आपका कुछ नाचाकी हो गई है तो अब आप उसके राज उछालते फिरते हैं, औरत हो या मर्द हो या कोई भी हो, वट एवर हु एवर, ये हक किसने दिया आपको? फिर आपने क्या मोहब्बत की? आपने क्या मोहब्बत की? रोया ज़रूर, उसके लिए बद्दुआ न की, खुद बन गया पर उसको बुरा तो नहीं कहा। तो ये जो मोहब्बत का तसव्वुर है आजकल, ये है ही नहीं। किसको वैसे आजकल का तसव्वुर है कि भी नहीं है, आजकल तो है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो सिर्फ स्किन है, रुतबा है, स्टेटस है, पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, किसी के पीछे है। दैट्स नॉट लव। मोहब्बत बहुत और चीज़ होती है, बहुत और चीज़ होती है। और ये एक बार होती है या बार बार होती है? प्यार आपको बार बार होता है, असल में दर्जे हैं। अफेक्शन हो सकती या है, मोहब्बत जो है ना, वो जब तक हो नहीं जाती ये होती रहती है। होती रहती है। ये जब तक हो नहीं जाती ना कंप्लीट, जैसे एक पेंटिंग बन रही है ना, तस्वीर बन रही है, यू नो व्हाट, आपने मोहब्बत का जिक्र किया, मैं एक्टिव हो गया हूँ ज़्यादा। तो पेंटिंग जैसे बनती है ना, रंग भरते हैं, एक ज़ख्म लगता है, एक दूसरा इंसान ठीक। आता है, उस ज़ख्म पे मरहम लगता है, फिर वो तस्वीर एक दिन मुकम्मल हो जाती है। अच्छा, कहते हैं कि नफ़रत भी वही इंसान शिद्दत से कर सकता है जिसने शिद्दत से मोहब्बत की हो। क्या इस बात में कोई हकीकत है? मीरदाद एक किताब है, द बुक ऑफ मीरदाद, ये किताब ज़रूर पढ़ें, मिखाइल नेमी की किताब है द बुक ऑफ मीरदाद। ये किताब आपको बहुत सारी किताबों से निजात दिलवाएगी। उसमें वो लिखते हैं कि नफ़रत दबाई हुई मोहब्बत का नाम है। नफ़रत दबाई हुई मोहब्बत का नाम है। दैट्स इट। ये एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। नफ़रत का जज्बा ज़्यादा शदीद है। शदीद होता है। क्या सुनाएंगे जाने से पहले हमारी ऑडियंस मैं आपको एक गज़ल के कुछ शेर, किसके नाम? ये मैं सबके नाम करूँगा। जी, आपके फैंस के नाम जनाब। हाँ, मेरे लिए जो है वो उन्हीं ये है। मैं आपको कुछ से शेर सुना देता हूँ। छुप जाने वाले को खुद में छुप जाने दो, छुप जाने वाले को खुद में छुप जाने दो, भीड़ हटाओ और मुझे कुछ सांस आने दो। अब जो और किसी के साथ लिखा जाता है, थोड़ी देर मुझे वो नाम तो दोहराने दो। अब जो और किसी के साथ लिखा जाता है, अब जो और किसी के साथ लिखा जाता है, थोड़ी देर मुझे वो नाम तो दोहराने दो। इसको अब आदत तो हो तन्हा रहने की, दिल घबराता है ना, इसको घबराने दो। बहुत खूब। इजाज़त लेने का जनाब आपसे वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले ऑन एयर एक कॉम्प्लीमेंट ज़रूर देना चाहूँगी। बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें कर रहे होते हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू आई कंडक्ट कि आई डोंट नो कि कहाँ से इतनी मज़ेदार और दिलचस्प गुफ्तगू हुई और मज़ेदार बात हुई। सवाल किया अगर तो जवाब भी दिल से आया। बहुत बहुत मुझे शुक्रिया। खुद बहुत अच्छा लगा नबीहा, और माशाल्लाह एक तो आपका तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है, अल्लाह आपको मज़ीद सलामत रखे। आपके प्रोग्राम का नाम बहुत खूबसूरत है और चैनल का नाम बहुत अच्छा है, अलिफ़। अलिफ।
ये मुझे लग रहा है मेरे दिल के करीब जो है ना कुछ है इसके साथ, तो मेरी दुआएं आप सब टीम के लिए, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और हाँ, चाय बहुत मज़ेदार थी, मैं और पीना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, thank थैंक you यू so सो मच। इसके साथ ही नाजरीन बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।